हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन करना है log x स्क्वायर प्लस 1 dx का मान होगा यह बताना है। यह एक वैकल्पिक प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से खंडेश समाकलन के रूप में पद दिया गया हो, अर्थात यहाँ से हमें दो पद दिए गए हों। प्रथम में तो हमारे पास यहाँ से प्रथम पद गुणा द्वितीय पद, दो पदों का हम गुणा में समाकलन करना हो तो इसका मान आएगा हमारे पास प्रथम पद ऐसा का ऐसा, द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष माइनस, और प्रथम पद जो है उसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष गुणा में द्वितीय पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष, और इस पूरे पद का हम यहाँ से समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। और प्रथम व द्वितीय पद हम मानेंगे यहाँ से आइलेट के सूत्रानुसार। आइलेट के सूत्रानुसार हमारे पास I का अर्थ तो होता है प्रतिलोम फलन, L का अर्थ लॉग में कोई फलन दिया वह आएगा, E का अर्थ एल्जेब्रिक फलन अर्थात x की घात n में कोई फलन होगा उस अनुसार हम लेंगे। t का अर्थ त्रिकोणमितीय फलन, e का अर्थ है e की घात x में फलन। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास log का फलन प्रथम आ रहा है तो हमें समाकलन करना है log x स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष। तो इसके गुणा में हम 1 मान लेते हैं, अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें प्रथम पद हमने log x का मानना है, log x स्क्वायर प्लस 1 का, और द्वितीय पद आएगा हमारे पास 1। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे प्रथम पद हम ऐसा कैसा लिख देंगे, अर्थात log x स्क्वायर प्लस 1 हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और एक को गुणा करके हम समाकलन करेंगे अर्थात dx का हम समाकलन कर रहे हैं माइनस। अब हम प्रथम पद का यहाँ से अवकलन करेंगे तो d बट्टे dx। अब हमने यहाँ से अवकलन करना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, साथ ही यहाँ से हम समाकलन कर रहे हैं x का, और इस पूरे पद का अब हमने समाकलन करना है यहाँ से x के सापेक्ष। तो यदि अब हम इस पद को यहाँ से सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास dx का समाकलन x आएगा, साथ में log x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा माइनस में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x, गुणा में आएगा dx का समाकलन x, और इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो मान आएगा x log एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस में 2 हम बाहर निकाल देते हैं, समाकलन से हमने समाकलन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से पहले इसी पद को सरल कर लें, क्योंकि हमारे पास यदि एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसे सरल करने के लिए इसके अंश में 1 जोड़ दें और 1 घटा सकते हैं, मान अपरिवर्तित रहेगा। इसे यदि हम सरल करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है हमारे पास, पहले तो हम इसका समाकलन कर देंगे, माइनस में यही पद लिखा जा सकता है dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा और मान आ जाएगा समाकलन dx, और dx का समाकलन आता है x, माइनस में हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास यदि समाकलन dx बट्टे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसका मान आता है 1 बट्टे a tan इनवर्स x बट्टे a। तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो a का मान 1 है, तो यहाँ से इसका समाकलन आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। तो यदि अब हम इसके समाकलन में इसका मान प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास यहाँ से दिए गए पद का मान क्या आ जाएगा x log एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम ऐसा कैसा ही लिख देंगे। आगे था माइनस का 2, तो माइनस के 2 से यदि अब यह पद हमारे पास यहाँ से गुणा होगा तो मान आ जाएगा हमारे पास इसका, यहाँ से माइनस के 2 से गुणा करना है तो माइनस के 2 से गुणा होकर यह माइनस का 2x आ गया, तो माइनस का 2x और प्लस का 2 गुणा में tan इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, तो यदि अब हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा हमें यह जांचना है। तो यहाँ से x log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास बन रहा है माइनस का 2x और प्लस का 2 tan इनवर्स x आ रहा है, प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। तो यहाँ से हमारा विकल्प b एक सही हल होगा, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।